चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे तिरिच पाठ जो है, जो कि ये पाठ का लेखक है उदय प्रकाश। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। ठीक है, जो कि हम लोग तिरिच पाठ आज देखने वाला है। तिरिच पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगभग आपको 25 से 26 प्रश्न देखेंगे और 25 से 26 प्रश्न से अधिक इस पाठ से ऑब्जेक्टिव बनने लायक नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो में वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि आपको इस पाठ से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, और वो भी देखेंगे जो कि शायद पूछ देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न पहले से पूछा हुआ वो भी इस वीडियो में देखेंगे, और जो पूछने का चांस है वो भी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और हम लोग का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग का इस पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को रिवीजन करा दे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको जो प्रश्न याद रहता है वो भी उस एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो थोड़ा उसमें डाउट हो जाता है कि ये इसका विकल्प ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन ये सब समस्या कब होता है? जब आप अच्छे तरीक़े से रिवीजन नहीं किए रहोगे तो ये समस्या आपको पैदा होगा। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन पर रिवीजन करना है, यानी कि बेहतर को और बेहतर बनाना है। ठीक है, ये नहीं ऐसा सोचना है कि ये तो हमको याद है, इसको क्या देखना है, ये तो याद है, ये इसको क्या देखना है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठे हुए तो आपका पता चला कि नहीं, रिवीजन जब क्लियर होगा ना तो आपको वहाँ पर खट 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 पूरा प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, आपका कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन कब? जब रिवीजन पर रिवीजन क्लियर होगे तब। अगर रिवीजन नहीं करोगे, आप सोचोगे तो यादें हैं, तो फिर तो वहाँ पर याद आपका छूट जाएगा, दिमाग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त आपको रिवीजन करना है, रिवीजन से पीछे नहीं भागना है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हर प्रश्न को ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। समझिए कि एक तरीक़ा से इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तिरिच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, और अगला प्रश्न दिया है 2 नंबर प्रश्न दिया है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, किस विद्यालय से? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश। यानी कहने का मतलब ये है जो इसका सी नंबर ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सागर विश्वविद्यालय, सागर जो कि कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जो उदय प्रकाश ने जिस विद्यालय से MA किए हैं वो कहाँ पर है, तो बता देना आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन, ठीक है, संपादन विभाग में काम किया करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे दिया पहला में विकल्प में कि दिनमान विभाग में काम करते थे, या इंडिया टुडे में काम करते थे, या प्रदीप टुडे में काम करते थे, या धर्म युग में काम करते थे, ये आपको बताना। ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो भी प्रश्न आपका बेहतर से बेहतर है वो हम लोग खूब बता देंगे कि ये प्रश्न आपको याद करने लायक है। ठीक है, ये प्रश्न को किसी भी हालत में याद करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको याद करना है, याद है तो ठीक है। ठीक है, और नहीं याद है तो मेरा दोस्त याद कर लेना। ठीक है, नहीं तो ये प्रश्न पूछ देगा तो फिर आप फंस जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि लेखक को किसने 3-300 के 3 नोट दिए थे, ये आपको बताना है। जो लेखक के थे उनको कौन से जो कि 3-300 के 3 नोट दिए थे। ठीक है, पहला नंबर विकल्प में दिया कि राम अवतार ने, या डॉक्टर पंत ने, या केसरिया, ठीक है, अग्निहोत्री ने, या सरदार संत ताम नाम, ठीक है, सिंह ने। बताना है कि सरदार संत नाम जो था सिंह ने, इन्होंने दिया था या कौन दिया था, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन दिए थे? आपका डॉक्टर पंत ने दिए थे। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि लेखक के, ठीक है, दुष्प्रभाव के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, ये आपको बताना है। जो लेखक थे वो किस माने प्रभाव से ज़्यादा दुख स्व, ठीक है, दुख स्वप्रभाव के सबसे खतरनाक पात्र थे। सांप तथा बिच्छू से, या शेर तथा तिरिच से, या हाथी तथा तिरिच से, या तिरिच तथा बाघ से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाथी और तिरिच से क्या थे, ये दुष्प्रभाव थे, यानी कि बहुत उससे खतरनाक तरीके से डरते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा, आप सभी को रिवीजन हो रहा होगा अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन और दूसरा वीडियो बनाए रिवीजन के तौर पर, तो आप सभी को रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए, कोई समस्या ना हो, नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत चल जाए। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न दिया है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करने की आदत थी, या चलने की आदत थी, या रोने की आदत थी, या हंसने की आदत थी, या बोलने और चीखने की आदत थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या थी, बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि लेखक के पिताजी डॉक्टर से कहाँ उतरे थे। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्त, डॉक्टर हम बोल दिए, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, स्टेट बैंक के पास उतरे थे, या मिनर्वा, ठीक है, टकीज टकीज के पास उतरे थे, या थाने के पास उतरे थे, या ढाबे के पास उतरे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिनर्वा टकीज के पास उतरे थे। कहाँ पर, मिनर्वा टकीज, ठीक है, के पास उतरे थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस सब प्रश्न को बेहतर तरीका से याद करना है मेरा दोस्त, ताकि ये प्रश्न आपको पूछ देगा तो फिर आपको कोई किसी तरीका से इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इस तरीका से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग का बेहतर होगा। ठीक है, इसका रिवीजन करने का फ़ायदा आपको जब एग्जाम में बैठेगा ना, तब उसका दिखाई देता है। अभी तो आपको पता है रिवीजन क्या करना है, जब याद है तो नहीं, बेहतर को और बेहतर करिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न दिया कि खतरनाक सांपों, ठीक है, सॉरी, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, ये आपको बताना है। बंदूक था, तलवार था, आवाज़ था, या खांसना था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आवाज़ था। क्या था, आवाज़ इनका अस्त्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, ये आपको बताना है। लेखक के पिताजी थे वो शहर क्यों गए थे, ये आपको बताना है। इलाज कराने के लिए, या सामान खरीदने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, या अदालत में पेश के लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदालत में पेशी के लिए गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि पंडित राम अवतार क्या थे, ये आपको बताना है। जो पंडित राम थे वो अवतार में क्या थे, आपको बताना है। ज्योतिषी थे, या वैद्य थे, या राजनेता थे, या ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, ज्योतिषी और वेग थे। ठीक है, ज्योतिषी थे यानी कि बता देते थे पहले कि क्या घटना होने वाले, वेग मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। जो तिरिच कहानी है उस कहानी का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेखक पूछ देगा तो भी बताना है। लेखक कहेगा वही होता है जो कि पाठ के लिखे हैं, कहानीकार कहेगा तो वही होगा, रचनाकार कहेगा वही होगा, और आपका क्या बोलते हैं इसको, या हेरा रहे हैं दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, लेखक कह देगा। ठीक है, कहानीकार कह देगा, तो इसका जो पाठ के लेखक होते हैं वही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन
जो भी वीडियो नया आप सभी को रिवीजन के लिए डाला तो नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए और आपका रिवीजन अच्छे तरीक़े से हो पाए। ठीक है, हम लोग का बस आप सभी से यही उम्मीद रहता है कि आपको किसी भी तरीक़े से रिवीजन पर रिवीजन कराना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर कराना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया कि तिरिच के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। दिया कि तिरिच, ठीक है, तिरिच लिख दिया, लेकिन इसका सही होता है, टाइपिंग में गलती हो गया है। यहाँ पर तिरिच क्या होता है, तिरिच। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सॉरी जंगली सांप था या दरियाई घोड़ा था या भेड़िया था या विषखार जहरीला लिजार्ड था। तो ये भी आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा जाकर। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको दिया होगा जंगली सांप, तो जंगली सांप नहीं मरना है। ठीक है, जंगली सांप दूसरा होता है। जो तिरिच था वो एक प्रकार का आपका नहीं होता है मगरमच्छ, उस तरीका का होता है, लेकिन ये बहुत छोटी प्रजाति होती है, लगभग आपका 1 से 1.5 फीट का होता है, लेकिन बहुत जहरीला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका कि अरेवा, ठीक है, परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ये आपको बताना है। ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन कैसी कृति है ये आपको बताना है। ये भी आपको एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए जितना ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग को प्रश्न पूरा का पूरा देख लेंगे। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न दिया है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, उपन्यास है या कहानी संग्रह है या कविता संग्रह है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या थी, कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है आपका कि कहानी, ठीक है सॉरी, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, आपको बताना। इसमें से 3 उदय प्रकाश की हैं, लेकिन एक है जो आपको बताना है नहीं है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, पहला हम जैसे दिया है कि पीली, ठीक है, छतरी वाली लड़की या पॉल गोमरा का स्कूटर, ठीक है, या टूटा हुआ पुल या और अंत में प्रार्थना। ठीक है, और अंत में प्रार्थना, ये इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि टूटा हुआ पुल इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बाकी ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए तीनों याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे दे देगा आपका इनका कि एक इसमें से दे देगा और 3 दे देगा, दूसरे का बताना कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है प्रश्न। ठीक है, इसलिए इसको याद करना है, ये तीनों आपको याद कर लेना है किसी भी तरीके से, और ये जो है इसका इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि तिरिच कैसी कहानी आपको बताना है। ठीक है, मिथकीय है या मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक है या प्रतीकात्मक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो तिरिच पाठ है वो किस प्रकार की कहानी है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतीकात्मक। ठीक है, ठीक है, प्रतीकात्मक, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये भी आपको परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि पिताजी की मृत्यु कैसी होती थी। इनका जो लेखक है, इनका लेखक है, पिताजी की मृत्यु कैसी होती थी ये आपको बताना है। ठीक है, तीर के काटने से या धतूरे के जहर से या दुर्घटना से या मानसिक, ठीक है, सदमे और अधिक रक्तस्राव से बताना है आपको। ये भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ परीक्षा में ये प्रश्न है। ठीक है, इनका मृत्यु कैसे हुआ था लेखक के पिताजी के, इनका ठीक है, मानसिक यानी कि जो सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, सदमे यानी किसी भी प्रकार के दुर्घटना देखते हैं सदमे में चल जाते हैं। ठीक है, और अधिक रक्तस्राव से इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न दिया दोस्त कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को याद कर लेना किसी भी तरीक़े से। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त, किसी भी तरीक़ा से रिवीजन करना है। 1 से 2 बार देखिए वीडियो, आपको अच्छे तरीक़े से रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको कोई भुलाने की संभावना नहीं रहेगा। ठीक है,
जब भी आपको फिर से दोबारा देखने का मन करेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, उस पार्ट बाय पार्ट हम लोग बना दिए हैं पूरा ऑल सब्जेक्ट का, उसमें जो पार्ट का आपको पढ़ना है देख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं हम लोग परीक्षा में पूछा हुआ भी प्रश्न और पूछने लायक है वो भी प्रश्न हम लोग बताते हैं हर पाठ में। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 जनवरी 1952 में। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 1 जनवरी 1952 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपको कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? तिरिच। ठीक है, क्या पढ़ते आ रहे हैं? तिरिच, लेकिन इसमें तिरिच दिया नहीं है। ठीक है, लिखा है रिच, और दूसरा में दिया है दरियाई घोड़ा, तीसरे में दिया है लिफाफा। ठीक है, लिहाफ। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि नीली झील। बताना है कि कौन सी कृति है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया था? कहानीकार के पिता ने बताया था, या कहानीकार के माँ ने बताया था, या कहानीकार के भैया ने बताया था, या कहानीकार के चाचा ने बताया था? ठीक है, ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को याद करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहानीकार के माँ ने बताया था कि जो सपने में बोलने और चीखने का आदत है, ये किसने बताया था? ठीक है, कहानीकार के माँ ने बताया था। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जो तिरिच जो पाठ है, इस पाठ को कैसी कहानी माना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, आदर्शवादी कहानी है, या ठीक है आदर्श उन्मुख ठीक है कहानी है, या जादुई यथार्थ की कहानी है, या बिंबात्मक कहानी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जादुई यथार्थ की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। जो तिरिच कहानी है उसका केंद्रीय घटना, यानी कि सबसे जो बीच में घटना हुई थी, उस घटना को किस प्रकार हम लोग बताया गया है बताना है। तो कहानीकार से पता चला है, या कहानीकार की माँ से, या कहानीकार के पिता से, या कहानीकार के मित्र से पता चला है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कहानीकार के पिता से पता चला है कि जो कहानी के केंद्र यानी घटना था वो किससे पता चला है? कहानीकार के पिता से। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? देखिए अभी पूछ दिया ना, अभी ऊपर क्या पूछा, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है, जो कि 3 दे दिया था और एक दूसरे को दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 इन्हीं का दिया है और एक दूसरे को दे दिया है, इसलिए बोले थे ना कि याद रखना किसी भी तरीका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाए, जैसे पहला में दिया है कि वारिस, बी नंबर दिया रियाई घोड़ा, और सी नंबर दिया कि पीली ठीक है छतरी वाली लड़की, और डी नंबर में दिया कि मैगो सील। ठीक है, मैगो सील, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी कि वारिस जो थी इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो बाकी 3 थे ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को याद रखना। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर प्रश्न कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग से ग्रसित शिकायत थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जब छात्र थे उस समय इनको किस प्रकार की रोग हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्षय रोग से ये क्या थे? ग्रसित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लेकिन प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, याद करना है किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए याद करोगे आप ही लोग के लिए बहुत बेहतर होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, एग्जाम में बैठोगे तो अब इसका रिवीजन का फ़ायदा आपको दिखाई देगा, हाँ रिवीजन का कितना फ़ायदा हमको एग्जाम में बैठे तो मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या थे? जो तिरिच कहानी लिखे हैं
जो कि उदय प्रकाश लिखे हैं। तो इनका पिताजी का नाम क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका माँ के नाम अगर पूछ देगा दोस्त, ठीक है, इनका माँ का नाम, ठीक है, इनका माँ का नाम पूछेगा तो इनकी माँ का नाम हो जाएगा गंगा देवी, ठीक है। क्या हो जाएगा? गंगा देवी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गंगा देवी, ठीक है। और इनका पिताजी को पूछ देगा, ठीक है, इनके पिताजी को पूछेगा, इनका पिताजी के राइट आंसर आपका प्रेम कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक है, कुमार सिंह हो जाएगा, ठीक है। प्रेम कुमार सिंह हो जाएगा इनका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, क्या इनका पिताजी का नाम पूछा ना, तो प्रेम सिंह, ठीक है। लेकिन इस विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है, तिरछ कहानी के पिताजी के नाम पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हमारे दोस्त। यहाँ के इनका पिताजी का नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रेम कुमार सिंह, ठीक है। इनका पिताजी का नाम हो जाएगा यहाँ पर, पिताजी का नाम हो जाएगा प्रेम, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेम कुमार सिंह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। इनका पिताजी का नाम हो जाएगा प्रेम कुमार सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है दोस्त 26 नंबर प्रश्न दिया है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने, ठीक है, जंगल में किसके साथ गए थे, ये आपको बताना है। कहानीकार यानी कि जो लेखक हैं वो तिरिच को जलाने के लिए किसके साथ गए थे? थानु के साथ गए थे, या भानु के साथ गए थे, या थन के साथ गए थे, या क्री सानू के साथ गए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर थान के साथ गए थे, ठीक है। किसके साथ गए थे? थान के साथ गए थे, ये थान के साथ गए थे। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हम सोचे कि अगला प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहीं पर अपना वीडियो अंत करते हैं। आप सभी को अगर रिवीजन करने का और पूरा पूरा आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, हर पार्ट का मिल जाएगा, ठीक है। और आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए मेरा दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो डाले तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन चल जाए और उस वीडियो का आप देख लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।